इनको उठाओ, प्रकाश भाई को, इनको बुलाना बाहर से, ना प्रकाश भाई को उठाया ना, ब्लॉग हाँ सीनियर है। इधर ऊपर तो कुर्सी, ठीक है, इधर ऊपर तो कुर्सी ना, इधर आओ भाई जी, बैठो बैठो आप, बैठो फोन बंद कर लेते हैं। मैं करूँ आप पूछ लेते? सबसे पहले सबको, सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी चैनल्स को इनका स्वागत है आप लोगों का यहाँ आने के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो INHAI के जो कारनामे हैं पूरे प्रदेश में और उनसे त्रस्त होके जो लोग जो आक्रोश आ रहा है उसके बारे में रखी गई है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को या देश की जनता को बताना चाहूँगा, जो ये NHAI वाले नेशनल प्रोजेक्ट्स के नाम पे जो नेशनल हाईवे बना रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी धांधली है। ये मैं बताना चाहूँगा, ये सभी जानते हैं, आप पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि हेम के तहत जो है सड़कें बनाई जाती हैं। हेम हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड के नाम से बनाई जाती है। इसमें 40% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होता है और 60% जो है वो ठेकेदारों का शेयर होता है। ठेकेदार, इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती है, 40% में ही ये लोग काम पूरा करते हैं और अगर ये 3 साल के समय में जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कईयों का 2 साल होता है, कईयों का 3 साल होता है, उसके बाद इनको इंसेंटिव मिलता है। इनको कोई मतलब नहीं है आम जनता अगर त्रस्त है, उनके घर गिर रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, सभी से इस बात को गहराई से सोचें और इसके ऊपर जो है अपनी अपनी रिपोर्ट्स जो हैं अपने चैनल्स को और जनता तक पहुंचाएं। सबसे पहला सवाल मैं समझता हूं जो है, जो परवाणू से लेकर ढली तक के जो NH बना है, वैसे तो पूरे प्रदेश में है, कांगड़ा का है, मंडी का है, आपके सामने है। 1.5 साल पहले कितनी बड़ी त्रासदी आई, वो किस वजह से आई है। कालका शिमला जो हाईवे अभी 4 लेन बन रहा है, इसमें करके करीबन 7-8 साल हो गए इसको बनते हैं। कितने लोग इसमें मरे हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से, पत्थर गिरने की वजह से, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जो रिटेनिंग वॉल्स है, मैं ये बताना चाहूंगा, जो रिटेनिंग वॉल्स हैं ये 8 से 10 फुट की लगाते हैं, सभी को पता है, और कटिंग जो है 125-25 फुट 90 डिग्री के एंगल पे कटिंग्स करते हैं, जिस वजह से आए दिन जो है नुकसान होते रहते हैं। आज करीबन 7-8 साल हो गए हैं, हर साल जो है वहां मलबा आ रहा है। लोग आने में डरते हैं कि हम ट्रैवल बारिशों में ना करें, उनके दिल में एक भय बैठ गया है और NHAI वाले आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कोई इनके पास चले जाए, ये लोग केवल एक ही बात करते हैं, कंपनसेशन। ये कंपनसेशन हम दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो स्लोप प्रोटेक्शन जो ये अब कर रहे हैं परवाणू से लेकर शिमला तक की, उसके लिए कितना अतिरिक्त फंड आया है। देखो, ये एक नेक्सस है जो ठेकेदारों का और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज का और NHAI का जो बीच में चल रहा है, और ये आम आदमी समझता नहीं है। वो सोचता है मेरे हमारा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। कितने के प्रोजेक्ट थे शिमला से, कालका से लेकर शिमला तक, और बाय द पीरियड आज तक कितने पैसे खर्च हो गए, कितने एडिशनलिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको दी है, कितनी स्लोप्स जो हैं इन्होंने रिटेन दोबारा करी है, उसमें कितने हजारों करोड़ रुपए लगे हैं, वो जनता के पैसे हैं। जो मैं कंप्लेंट्स की बात भी करना चाहूंगा कि कितनी कंप्लेंट, ये आपको जरूर पूछना चाहिए, चाहे वो मंडी क्षेत्र की बात हो, चाहे वो जोगिंद्रनगर की बात हो, कांगड़ा की बात हो, और स्पेशली परवाणू से लेकर शिमला की बात हो। रिस्पेक्टिव SDMs और DCS के पास कितनी कंप्लेंट्स जो है आज तक रजिस्टर हुई हैं, इसका भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। करीबन 700 से 800 कंप्लेंट तो मेरे शिमला में ही रजिस्टर्ड है। उसके बाद FIRs, कितनी FIRs इनके दर्ज हुई हैं और कितने उस पर क्या एक्शन हुआ है। परवाणू शिमला रोड पे एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था, आप सभी को पता है, कितने लोग वहां पे मरे हैं। और
लेकिन सिर्फ एक कंपनसेशन की जो बात करते हैं। कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन से क्या, जिसने अपना पूरा जीवन घर बनाने में लगाया है, खेत बनाने में लगाया है, आप वो क्षति उसको कर सकते हैं? क्या कंपनसेशन से लोगों की भावनाएं आप जोड़ सकते हैं? मेरा एक सवाल है। मैंने टीवी के ऊपर भी देखा, कई पत्रकार बंधु, कई चैनल्स, कई राजनेता जो हैं डिबेट कर रहे थे। मैंने आप लोगों के माध्यम से देखा है, और केंद्रीय मंत्रियों ने भी कई ट्वीट करे हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा आपके माध्यम से। वी शुड मेक अ पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी। सड़क बनाने की पॉलिसी अच्छी है, उसको सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, पर जिनका नुकसान हो रहा है उनके बारे में क्या है? जिनके परिजन मरे हैं उनके बारे में क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो अपना पल्ला झाड़ के साइड हो जाता है कि हम कंपनसेशन दे देंगे, लेकिन कंपनसेशन कितनों को मिला है? वो तो कोर्ट्स में उनके परिवार, उनके जीवन भर की कमाई लगा के उनके परिवार जो है 20-20 साल तक केस लड़ते हैं। ये बात एक बड़ी सोचने का, बहुत बड़ा सोचने का विषय है। इसके लिए एक मैं आग्रह करता हूँ केंद्र सरकार से कि एक आप पॉलिसी जो फ्रेम करी जाए इसके लिए। लोगों का क्या है? बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डाल देते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, डिजास्टर में स्टेट गवर्नमेंट्स इसकी जिम्मेवार है। जहाँ तक शिमला की बात है, शोकी से शिमला की या हमारे असेंबली की बात जहाँ तक है, मैं बोलना चाहूँगा पिछले 2 साल के अंदर मैंने करीबन खुद व्यक्तिगत रूप से 15 से 16 बारी जो है विजिट करे। आप लोग भी विजिट करिए और इसको जनता तक पहुंचाइए। कितनी कटिंग करी है, कितने घर गिर गए हैं, आपको अंदाजा है किसी को? जो खड़ी कटिंग, आप शकलाला चले जाइए, आप कैल चले जाइए, आप ढली में चले जाइए, लोगों के जीवन भर के बगीचे खत्म हो गए हैं। और ये अभी तो एक घर गिरा है। मैंने पिछले 15 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर शिमला, वो मेरे साथ थे, उन्होंने विजिट करा 15 से 20 दिन पहले। आप लोगों ने रिपोर्टिंग भी करी है, जो बहुत बड़ा ढली में डंगा जो है वो गिरा है, और वहां जाके लोग बोलते हैं हम कंपनसेट कर देंगे आपको। और उसी टाइम हमने बोल दिया था कि ये डंगा जो है, जो बचा हुआ है, ये भी गिर जाएगा। ये आप लोगों की ही रिपोर्टिंग है। और करीबन 6 महीने पहले भी मैंने डिप्टी कमिश्नर के साथ पूरे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्टर, सभी की मीटिंग सेक्रेटेरिएट में ली थी। आप लोग भी शायद वहां, मुझे ध्यान है, मौजूद है। उस पर क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं है। सरकारी एम्प्लॉय, केवल उनको दर्द नहीं पता है, केवल फाइलों में घूमते हैं, केवल मात्र। मैं बोलना चाहूंगा उस पर क्या एक्शन हुआ है आज तक? सरकारी ऑफिसर बोलते हैं कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन कितनों पे लिया? मेरा ये सवाल भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिन रात आज जनता के लिए लगे हुए हैं। वो बोलते हैं, उन्होंने निर्देश करा, जहां तक परसों की बात है, जब बिल्डिंग गिरी पिछली रात को ही वो खाली करा दी गई थी। करीबन 2 बजे वो लेडी जो है वो घर से बाहर निकली है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सुबह बात हुई कि बिल्डिंग गिर गई है सुबह, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, और आप अपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए। अधिकारी क्या कर रहे थे? डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग ले रहे थे। अरे मीटिंग से थोड़ा ना होगा, डिजास्टर जहां हुआ है वहां जाइए आप। डिजास्टर की मीटिंग लेने से नहीं काम चलेगा। जहां डिजास्टर हुआ वहां तो आप लोग पहुंचते नहीं है। एक्शन क्या लिया, मैं जानना चाहूंगा। आप लोग भी, चाहे ढली थाना है, चाहे कंडाघाट थाना है, जितने भी परवाणु से लेकर शिमला या मंडी से, आप लोग भी थानों से जो है अपनी रिपोर्ट मंगा सकते हैं, या हम भी दे सकते हैं। और मेरा यही सवाल है, संवेदना के साथ काम करना चाहिए। लोगों की, हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 20 साल हो गए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। लोगों की भावना, उनके साथ जुड़ना जो है, उसको जुड़ के रहना चाहिए। आसान होता है, बहुत आसान होता है, चाहे ऑफिसर्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, जाके बोलना कि हम करेंगे, हम देखेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, हम कंपनसेशन देंगे। बड़ा बहुत आसान होता है बोलना, लेकिन उसका दर्द जो है, किसी आम आदमी का दर्द, उससे पूछो। मेरा यही बोलना है। एनी क्वेश्चंस? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने विस्तृत फोन पे उनको जानकारी दी थी अबाउट द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया है, कैसे कटिंग्स करी हैं। जैसे ही वो आएंगे, वो भी दौरा जो है करने जा रहे हैं, आज शाम तक वो पहुंच जाएंगे। वो भी पूरे क्षेत्र का दौरा करेंगे और खुद संज्ञान लेंगे। उन्होंने भी कई, हाई कोर्ट ने इन नेशनल हाईवे को कितनी बारी फटकार लगाई है, आप सभी को पता है, कितने केसेस दर्ज हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कितनी मीटिंग्स ले ली है लोगों के साथ, लेकिन इनको कोई, आम जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही मैं बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। कोई एनी मोर क्वेश्चंस?
आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, जो एफआईआर है तो सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है। एफआईआर दर्ज कराई है। मैं ये पूछना चाहूँगा, ये भी मैं पूछना चाहूँगा साथ में, ठीक है, कि वहाँ पे फॉरेस्ट के अधिकारी मौजूद थे, वहाँ पे रेवेन्यू के अधिकारी मौजूद थे, करीबन 150 लोग, महिलाएं मौजूद थी, सभी एसडीएम मौजूद थे, ठीक है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो उन्होंने आरोप लगाया है, एक तो अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए उनको जनता के साथ। इस बारे में आप लोग ढली थाने में ले सकते हैं, उनके खिलाफ जो है अधिकारी जो भी आए थे वहाँ पे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लोगों ने कराई है उनके खिलाफ एफआईआर अभद्र मामले की, जो उन्होंने धक्का मुक्की करी लोगों के साथ, जो बदतमीजी करी महिलाओं के साथ, उसके बारे में भी ढली थाने में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। उसको भी आप लोग रिपोर्ट करिए अपने माध्यम से, एक मिनट, चैनल के माध्यम से। और जो पर्टिकुलरली एफआईआर की बात कर रहे हैं वो तथ्यहीन है, मैं समझता हूँ। वो तथ्य बोलने से नहीं होगा, किसी का दोष, वहां बिल्डिंग गिर गई, अधिकारी आके बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं कि हम कंपनसेट कर देंगे, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा, जो आपका सवाल है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, असली मुद्दा जो पूछना चाह रहे हैं, देखिए ऐसा है कि आई डिनाई फ्रॉम ऑल एलिगेशंस। ये केवल मात्र बिल्डिंग गिरी, उनको पता था कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, उसको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश जो है रची है। हॉस्पिटल में कितने देर एडमिट थे, आप इसका रिकॉर्ड लीजिए। अगर एमएलसी की बात करते हैं, एमएलसी में क्या है, कितने, क्या वो एडमिट भी हुए वहां पे? वो अधिकारी वहां पे एडमिट भी नहीं हुए हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ ओपीडी में 1 घंटा लगा के आ गए हैं। पहले उन्होंने क्यों रिपोर्ट दी कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ? ये रिटर्न रिकॉर्ड है, एसएचओ को दिया, उन्होंने अपना बयान दिया रिटर्न में। एसएचओ जो है दिल्ली थाना आया, फिर उसको दोबारा बुलाया गया, फिर उन्होंने जो है कंप्लेंट दर्ज कराई है। और मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज ये मैटर सब जुडियस है। और लोगों ने जो है, लोगों से बयान लीजिए, या जो वहाँ पे अधिकारी थे उनसे बयान लीजिए, वो क्या बोलते हैं। तो मेरा यही बोलना है। तो अभी एफआईआर अगर करी है, इसमें कोई वो नहीं है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अभी इंक्वायरी होकर जो भी आउटकम आएगा, वी आर रेडी टू फेस, कानून का जो है पालन और सम्मान हम सभी करते हैं। सर मेरा एक सवाल है इसमें ना, जिस तरह से एकदम से इमीडिएट रिएक्ट किया गया केंद्रीय मंत्री द्वारा, आपने अभी कुछ एनएचआई के ऊपर सवाल भी उठाया, तो ये क्या मतलब इंटेंशनली था या? देखिए ऐसा है, केंद्रीय मंत्री जी को मेरे ख्याल से दिल्ली बैठ के उनको शायद पूरे हालात पता नहीं। मैं उनसे भी आकर करूँगा, उन्होंने हिमाचल का दौरा तो किया था आपातकाल में, जब बाढ़ आई थी उस टाइम किया था। आप यहाँ का भी दौरा करिए, जैसे मैंने बोला एक पॉलिसी बनाइए, यहाँ के देखिए कि नेशनल हाईवे के, आपके नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के जो लोग हैं, जो आपको कवर अप करना चाह रहे हैं, जो पूरी कहानी गढ़ रहे हैं, उनके कारनामे तो देखिए। यहाँ के बोलना तो आसान है, और इसको राजनीतिकरण करना भी बहुत आसान होता है, कुर्सी पे बैठ के या एसी के कमरे में बैठ के। मैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं सबकी बात करूँगा। कोई मैं उनको दोष नहीं कर रहा, उन्होंने क्यों बोला, अगर उनके तक कोई बात पहुंची होगी, ही हैज़ टू रिएक्ट, दिस इज ऑब्वियस। लेकिन मैं वो उस पर मैं टिप्पणी में नहीं करना चाहूँगा, ना कोई डिबेट करना चाहूँगा, लेकिन मैं सवाल तो ज़रूर पूछूंगा ना। मैं भी वन साइडेड काम तो नहीं चलेगा। यहाँ आके देखिए कि आपके अधिकारी जो हैं, और वर्ल्ड बैंक की मैं बताऊंगा, वर्ल्ड बैंक का नॉर्म्स के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। आगे फॉरेस्ट वालों की एफआईआर, डिपार्टमेंट्स की एफआईआर मैं बोल रहा हूँ आपको, ढली थाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करी है। आज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं। डीसी ने निर्देश करे थे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है पूरे डिमार्केशन करेगा। अपने अक्वायर्ड विथ से 30-30 मीटर ये लोग अंदर चले गए, 30 मीटर्स। वो क्यों नहीं हो रही है समय से? लोगों के जो खेत खराब हो रहे हैं, जिसमें मलबा गया है, ठीक है, उन्होंने अक्वायर जहां तक करा है वो करा है। जिनके खेतों में गई है नीचे मिट्टी, उसका क्या कर रहे हैं वो, जो कि आधा किलोमीटर नीचे तक चलेगी है, उसका क्या कर रहे हैं? उसका जिम्मेवार कौन होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मंत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा। देखिए ऐसा है, फॉरेस्ट के, मैं जैसे बता रहा हूँ, फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स ने एफआईआर दर्ज करी हुई है ढली में। आज नहीं करी, 1 साल हो गया है।
मैंने इंक्वायरी कराई थी। मैं उस टाइम की रिपोर्ट भी आप लोगों ने शेयर करी थी, अखबारों में भी आया था, जब इन्होंने इस काम शुरू किया था चमियाना की साइड, जो जंगलों में मिट्टी फेंक रहे थे, उसमें आप लोगों ने सभी ने रिपोर्टिंग भी करी थी। उसके ऊपर 27 लाख रुपए का इनको क्लेम भी बना था उस टाइम, जो कि बाद में जो है दोबारा से नापतोलवाई करके 10 लाख रुपए क्लेम दिया गया है। उसके अंदर इन्होंने जमा कराया है, ऐसा नहीं कि जमा नहीं कराया है। उसके लिए FIR दर्ज हुई है, मैं बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट्स ने FIR करी है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का फेलियर है। ये सिस्टम ऊपर से शुरू होता है, केंद्र से शुरू होता है। सर, जिस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ऑपोजिशन ने जो इसे विमेन लीग के साथ जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने कहा है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है, और क्या कहेंगे आप उसको? देखिए, मैं ना जयराम जी की मैंने कल स्टेटमेंट पढ़ी, मैं उसे आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आपने स्टेटमेंट तो आप दे रहे हैं, वो बड़ा आसान है। जब बाढ़ आई तो आपने कितने जिलों का दौरा किया, आपने केंद्र से कितनी बारी मांग करी पैसे की, जिनकी जाने चलेगी उनके लिए कितना आपने कंपनसेशन मांगा। क्या आप दिल्ली गए? विधानसभा में भी आपने जो है वॉकआउट कर दिया जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला कि आप हमारे साथ दिल्ली चलो। उन लोगों ने उस बिल को भी उसका रेजोल्यूशन को भी समर्थन नहीं किया था। वो किस मुंह से बोल रहे हैं? आप वहां जाइए और लोगों से मिलिए और उनका दर्द समझिए, सुनिए, तब आप उसके बाद मेरे को बोल सकते हैं। ये माना जाए राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाएगी। इसको आप डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, एंड FIR डज नॉट मीन दैट आई एम गिल्टी। दूसरा कि अगर उन्होंने गलत आरोप लगाए तो आपकी ओर से कोई डेफिनेशन का? देखिए, ऐसा है, ये पुलिस छानबीन कर रही है, ठीक है, उनको आप करने दो, उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने जो है वो पेश हो जाएगी। क्या कोई विटनेस थे? मेरा सवाल तो यही है, क्या कोई विटनेस थे? क्या कोई फोटोग्राफ थी? क्या कोई एविडेंस है? बोलने से तो नहीं होगा ना। अब मैं बोलता हूँ यहाँ बैठ के, अब अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि A पर्सन ने मेरे को बोला, कुछ धमकी दी, तो क्या प्रूव हो जाएगा? यू हैव टू हैव सम कॉन्क्रीट। मैं बोल रहा हूँ ये अपना कवर अप करने के लिए, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ कि बिल्डिंग गिरी, उसको कवर अप करने के लिए बात बड़ी होनी थी, उस चीज को कवर अप करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो है ये जो है मेकअप कर रहे हैं। अगर ऐसा था तो एडमिट क्यों नहीं करा डॉक्टर्स ने? काहे को इनको एडमिट क्यों नहीं किया हॉस्पिटल के अंदर? 1 घंटे में छुट्टी क्यों दी? मेरे सिर्फ सवाल है, इन्होंने पहले क्यों रिटर्न में दिया कि भी हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है? आप थाने से ले लीजिए। अब किसने प्रेशराइज करा है, क्या करा है, वो नहीं को पता होगा। एक्चुअल क्या हुआ? आपके सामने कोई घटना घटी? मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी। लोग वहां थे, कोई एक ऐसा नहीं था कि एक आदमी नहीं था वहां पे। मैं बोल रहा हूँ पूरे फर्स्ट ऑफिशियल थे, सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इंक्लूडिंग SDM सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। करीबन 150 लोग थे वहां पे। बिल्डिंग गिरी है, ना केवल वो बिल्डिंग गिरी है, 8 बिल्डिंग्स को फर्क पड़ा है वहां पे, जिनको खाली करा लिया गया है। वो सभी थे, उनके किराएदार थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। NHI के जो अध्यक्ष है और जो ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें खुद जिक्र किया है कि पिटाई हुई है। देखिए, ऐसा है, वही बात कर रहा हूँ। ऐसे तो कई केंद्रीय नेता हमारे सेंटर में बैठे हैं जिनको कोर्ट्स ने जो है बाहर कर दिया था, बट इट वाज नॉट प्रूव्ड। तो एनीवे इट इज अ क्वेश्चन अबाउट ऑफ इंक्वायरी। उस बात को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पुलिस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। लोगों की तरफ से कितनी FIR दर्ज हुई है? 2 से ज्यादा FIR जो आप मैं बोल रहा हूँ कल पिछले जो है धली थाने में 2 FIR जिन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी है उनके खिलाफ हुई है कि उन्होंने अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ और अन्य उसमें जो है मैन हैंडलिंग और औरतों के साथ जो बदतमीजी करी है उसके बारे में हुई। लोग पिछले 2 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं, NHI और सिंह से भी कंप्लेंट कर रहे हैं, उनके मुताबिक खतरा हो सकता है, प्रशासन से भी की गई है। तो सिंह से 2 साल से मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सर 2 साल से तो सिर्फ शिमला में जो है, शिमला की बात कर रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे चल रहा है। जो परवाणु से लेकर सोलन तक है उसके मामले भी हैं, वो तो 7-8 साल हो गए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे मामला चल रहा है 2 साल से, इतनी कंप्लेंट्स के बाद भी उनका घर फैले गिर जाता है, तो ये एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की भी एक लापरवाही नहीं मानते आप?
देखिए ऐसा है, मैंने आपको बोला ना, एवरीथिंग इज नॉट टू बी सेड। सभी समझते हैं ये लोग जो है कहाँ तक की पहुंच रखते हैं। जब 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना, और इनको इंसेंटिव मिलना है सबको, तो उसमें NHAI के अधिकारी सबसे भ्रष्ट लोग हैं पूरे देश में। मॉनिटरिंग तो स्टेट गवर्नमेंट की भी होगी इसमें। देखिए इसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बीच बीच में होती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी इनको समझाया है, कई बार ही बोला है मीटिंग्स में, आप लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं, कि ढंग से काम करा जाए, किसी का नुकसान ना करा जाए। लेकिन क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र जो है प्रदेश सरकार का नहीं है, ये प्रदेश सरकार का अधिकार नहीं होता है, तो जब नहीं होता है तो ये अपनी मनमर्जी जो है अपने हिसाब से। मेरा सिर्फ इंक्वायरी का, केवल अगर इंक्वायरी करनी है तो मैं समझता हूँ रिटेनिंग वॉल्स की करा जाए, किस क्वालिटी के लग रहे हैं, मेरे पास उसके डिज़ाइंस भी हैं, कितनी हाइट उसकी दी गई है, 100 फुट हाइट, 125 फुट हाइट कटिंग करी गई है, आप लोगों के सामने, आप लोग जाके रिपोर्ट करिए। कितना टाइम पीरियड है, कितनी इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, NHAI और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स हुई है, उसके ऊपर क्या संज्ञान लिया गया है, और FIRs जो हैं और उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है। उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है, उल्टा बाद में दबाव डालते हैं लोग कि इसको कंप्लेंट को या FIR को वापस ले लो लोगों के ऊपर। ये माना जाए कि स्टेट गवर्नमेंट का इन पे कोई नियंत्रण नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। मेरा सवाल है जी कि इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, इनको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाना चाहिए कि? बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके ऊपर जो है कड़ा एक्शन, सबसे पहली बात तो कड़ा एक्शन जो है इनके अधिकारियों के ऊपर लेना चाहिए जिनकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। और तुरंत सोलन में एक मर्डर हुआ है जो 2-3 साल पहले, अभी SDM का उसकी इंक्वायरी है, जो इन लोगों के NHAI अधिकारियों के ऊपर जो प्रत्यार्पण का लगा था, आज भी अभी उसके ऊपर क्या हो रहा है। जब आप पूछ सकते हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं और नेटवर्क आप लोगों का मेरे से ज़्यादा है, आप लोग पूछिए, जो FIRs हुई हैं उसके ऊपर इनके खिलाफ एक्शन जो है वो क्यों नहीं हो रहा, मैं पूछना चाहूँगा। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, तब तो पिटाई किसने की? उसी को पता होगा जिसने कंप्लेंट करी है, वो तो कह रहे हैं कि आपने उनके बोलने से नहीं होगा। आई एम डिनाइंग ऑल एलिगेशंस 19। और वैसे भी सब जुडिस है, मैं नहीं समझता कि ये होनी चाहिए। एक 1983 में एक कानून आया था, अभी आज मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, उन्होंने मुझे जैसे पहुंचेंगे वैसे तलब किया है मुझे इसका घटना के लिए। मैं उनसे भी डिमांड करूंगा कि हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट 1983 को अप्लाई करा जाए, जो कि कोई इस्तेमाल नहीं करता पुलिस वाले यहाँ पे। इनकी धाराएं जो हैं इसके तहत जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण से जो हिमाचल प्रदेश में NHAI के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके ऊपर कहीं कोई नेगेटिव असर तो नहीं होगा? क्योंकि और जगह भी पूरे हिमाचल में केंद्र सरकार के सहयोग से, क्योंकि आप मंत्री एक जिम्मेवार पोस्ट पे। देखिए ऐसा है, 2 सवाल हैं। एक डेवलपमेंट के खिलाफ हम नहीं है, ये डेवलपमेंट ना हो, हम उनके खिलाफ है जो अधिकारी हैं जो गलत काम करा रहे हैं, आंख मूंद रहे हैं। जिम्मेवारी एक कॉन्ट्रैक्टर की होती है सड़क बनाने की, लेकिन जिसकी बनवाने की जिम्मेवारी होती है उनको गंभीरता से सोचना चाहिए। और उनकी जो गलत काम करवाता है, जो कटिंग 30-30 मीटर अंदर करा रहे हैं एक्वायर्ड विथ के बाहर, जो सब स्टैंडर्ड दंगे लगवा रहे हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, मेरा सवाल है। तो इसके तहत जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के ऊपर भी ये केस जो है इस एक्ट के तहत जो है दर्ज होना चाहिए। जैसे सर आपने कहा ना कि पुलिस के पास केस काफी लंबित है, परमाणु से लेकर शिमला की जो FIRs हुई है NHAI, तो आप मिलेंगे अभी मुख्यमंत्री जी से, तो ये भी क्यों, गृह मंत्री भी वही है, उन्हीं के पास, तो इस पे भी आप करेंगे? बिल्कुल, इसके ऊपर भी करेंगे। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम लोगों के खिलाफ है जो कि मैल प्रैक्टिस करते हैं, जो ठेकेदारों से मिलके कॉम्प्रोमाइज करके जो है सब स्टैंडर्ड काम करा के दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं। अरे गडकरी ने बोला कि जो हमारे हिमाचल में प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम उस तरफ की समीक्षा करेंगे। बहुत बढ़िया बात है, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो खुद
आदरणीय जो है गडकरी साहब से टाइम लेने वाला हूँ इसी मामले को लेकर। मैं उनसे समय लूंगा, उनसे मिलूंगा। वी हैव टू एक्सप्लेन एंड ब्रिंग अप लॉज कि अगर आप सड़क बनाने के पैसे दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों का नुकसान होता है एक पल में जो है अशना जो है पूरे जीवन का, कोई आप लोगों ने भी घर बनाए हैं, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन लोगों ने भी घर बनाए होंगे, उनके बुजुर्गों ने बनाए होंगे। एक एक पाई पाई जोड़ के अपना पेट काट के आदमी घर बनाता है, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी होगा, अपने पेट काट के बनाता है, उसके साथ इमोशन जुड़े होते हैं। आप कंपनसेट पैसों से कर सकते हैं, उसकी भावनाओं का कंपनसेशन जीवन भर नहीं होगा, वो स्ट्रेस लेवल उनके ऊपर जीवन भर रहेगा। ये सोचने वाला विषय है, ऐसा नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय भी है। और मैं ये भी चाहूंगा कितनों को कंपनसेशन दिया, बोलने से थोड़ा मिलेगा। NHAI वालों को बताना पड़ेगा ना कि हमने परमाणु से लेकर शिमला तक, मंडी में, कांगड़ा में, जोगिंद्रनगर में किस किस को कंपनसेशन दिया है। सिर्फ फाइल चलाने से नहीं होगा, मुंह से बोलने से। हमने कहा वी विल कंपनसेट, बट हाउ मेनी पीपल हैव यू कंपनसेटेड? द क्वेश्चन इज दिस। आदमी कोर्ट में लड़ते रहता है, बाद में लोग लिख के देते हैं कि ये हमारे प्रीव्यू में नहीं आता है, हम केवल सड़क के जिम्मेवार हैं। किसी के घर गिर गया है, किसी का आंगन गिर गया है, किसी की डेथ हो गई, हम उसके जिम्मेवार नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। थैंक यू वेरी मच।